नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। सबसे पहले बात करेंगे कॉन्फ्रेंस की। नवा रायपुर में 3 दिवसीय डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस है। तो आईआईएम पहुंचे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। अपडेट आपको दे दे बैठक को लेकर। तो एनएसए अजीत डोभाल भी सम्मेलन में करेंगे शिरकत। शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी राजधानी रायपुर पहुंचेंगे। और देखिए, जिस तरह से ये 3 दिवसीय बताया जा रहा है पूरा कार्यक्रम, 3 दिवसीय सम्मेलन है। इस दौरान कई अहम मुद्दे हैं जिस पर चर्चा की जाएगी। और ज्यादा जानकारी लेते हैं, हमारे सहयोगी जुल्फिकार भी जुड़ चुके हैं। जुल्फिकार, जरा बताइए क्या कुछ 3 दिनों तक होने वाला है, किस तरह का ये सम्मेलन होगा, किस तरह की तैयारियां आप देख पा रहे हैं और क्या कुछ होने वाला है छत्तीसगढ़ की राजधानी में 3 दिन? ये काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में डीजीपी आईपीएस कॉन्फ्रेंस जो है वो पहली बार हो रही है। आईजीपी कॉन्फ्रेंस पहली बार हो रही है, जिसमें देश भर के करीब 250 से ज़्यादा आईपीएस अधिकारी, मतलब ये कहें कि अलग अलग एजेंसियों के भी, चाहे वो इंटेलिजेंस हो, चाहे सीआरपीएफ हो, और इनके तमाम जो आला अधिकारी हैं वो इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद होंगे। और पूरे देश भर के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के जो डीजीपी हैं वो इस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए हैं। कॉन्फ्रेंस की औपचारिक शुरुआत हो चुकी है। अब से कुछ देर पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आईआईएम कैंपस में पहुंचे। जो मेरे पीछे है, प्रवीण से कहूंगा कि तस्वीरें भी दिखा दे, क्योंकि अंदर की तस्वीरें अभी तो नहीं आई हैं, लेकिन बाहर की तस्वीरों में देखें तो यहाँ पर जो सुरक्षा के जो तगड़े इंतजाम किए गए हैं, जो अधिकारी हैं वो बाहर तैनात हैं। अब बात आती है कि 3 दिनों तक जो डीजीपी कॉन्फ्रेंस होनी है, तो इसका जो मकसद है, तो मकसद एक लाइन में उसको समझें तो ये है कि इंटरनल सिक्योरिटी के जितने भी पहलू हैं उन तमाम पहलुओं पर इसमें मंथन होगा कि किस तरीके से देश की आंतरिक सुरक्षा को बेहतर किया जाए। तो देश की आंतरिक सुरक्षा में एक सबसे बड़ा मुद्दा आता है नक्सलवाद। और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जब ये कॉन्फ्रेंस हो रही है तो नक्सलवाद एक बड़ा विषय हो जाता है। और छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से एंटी नक्सल ऑपरेशन बीते 2.25 साल में चलाए गए और बड़ी संख्या में जो माओवादी मारे गए, और माओवादियों की जगह कहें कि रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है, और मार्च 2026 तक माओवाद को खत्म करने का जो संकल्प है वो पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। अब उसकी जो घोषणाएं होनी बाकी है, क्योंकि जितने भी माओवादी हैं, बहुत बड़े कैडर के जो लोग हैं वो मारे जा चुके हैं। बड़ी संख्या में माओवादियों ने सरेंडर किया है, और बड़ी संख्या में माओवादी जो बचे हैं वो सरेंडर करना भी चाहते हैं, क्योंकि जो बीते दिनों जिस तरीके से पत्र सामने आए, तो नक्सलवाद माओवाद पर इसमें मंथन होगा। और अलग अलग राज्यों के छत्तीसगढ़ के डीजीपी उसमें प्रेजेंटेशन देंगे किस तरीके से एंटी नक्सल ऑपरेशन चला। उड़ीसा के जो डीजीपी हैं वो इसके बारे में जानकारी देंगे, तेलंगाना के हैं। तो इस तरीके से नक्सलवाद होगा। आतंकवाद में जैसे दिल्ली में जिस तरीके से घटना हुई, और उसके बाद आतंकवाद का जो विषय है उस पर भी किस तरीके से इंटेलिजेंस जो इनपुट आता है, और उसके बाद जो पुलिस बल है, पुलिस के आला अधिकारी हैं, उन तक वो जानकारी पहुंचती है। तो उसको बेहतर करना, उसके बीच में कोऑर्डिनेशन करना कि कहीं पे भी ऐसा कोई चूक ना हो, ताकि इस तरीके की कोई भी वारदात। बिल्कुल, यानी कि ये इन तमाम विषयों पर जुल्फिकार चर्चा यहाँ पर की जाएगी 3 दिवसीय सम्मेलन में। लेकिन हम देखते हैं जब भी देश के गृह मंत्री छत्तीसगढ़ जाते हैं और यहाँ पर बड़ी सफलता भी मिलती है। कई नक्सली ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं डर जाते हैं और नक्सलवाद छोड़कर मुख्य धारा से जुड़ते हैं, सरेंडर कर देते हैं। तो क्या ऐसी कोई जानकारी है कि इन 3 दिनों में कोई बड़ी सफलता मिल सकती है हमारे जवानों को? और इसके साथ ही ये भी बताइए, जब देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, गृह मंत्री का पहुंचना, तो छत्तीसगढ़ के लिए क्या, कितनी उम्मीद छत्तीसगढ़ करे? कुछ सौगात मिल सकती है क्या? अभी सौगात के तौर पर तो ऐसा अभी किसी भी तरीके की कोई जानकारी नहीं है। उसकी वजह यह है क्योंकि डीजीपी कॉन्फ्रेंस है, और पूरे देश में जो लॉ एंड ऑर्डर का विषय है तो पुलिस विभाग के पास होता है, और उसके मुखिया हर राज्य में डीजीपी होते हैं। तो इंटरनल सिक्योरिटी का सबसे बड़ा विषय है कि इंटरनल सिक्योरिटी की जिम्मेदारी जो है वो हमारे पुलिस बल के पास होती है। और अलग अलग जो इंटेलिजेंस इनपुट जो है ना आईबी की तरफ से मिलते हैं। हालांकि इस बैठक में देखें तो एनएसए अजीत डोभाल भी शामिल हो रहे हैं। तो कुल मिला के देखें तो सुरक्षा का विषय है, और इस विषय में जब राजधानी रायपुर में हो रहा है तो नक्सलवाद की, जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि नक्सलवाद के विषय पे छत्तीसगढ़ का प्रेजेंटेशन हो सकता है, उस पर चर्चाएं होंगी कि किस तरीके से, और उस पर अधिकारियों की और उसमें जो बेहतर काम कर रहे हैं उनकी पीठ थपथपाई भी जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे सार्वजनिक भाषणों में भी मनोबल बढ़ाते नजर आते हैं, तो यहाँ पर भी होगा। तो ये एक नक्सलवाद का विषय है। आतंकवाद के विषय में किस तरीके से एक राज्य दूसरे राज्य से कोऑर्डिनेशन करे, इस पे जो बीते
देर समय जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें क्या बातें हुई थी, उसमें कितना इम्प्लीमेंटेशन हुआ और आने वाले समय में किस तरीके से उनका आने वाले समय में किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन कराया जाएगा, ये विषय होगा। साइबर अपराध जो है, साइबर क्राइम है, एक जो लगातार जो है सुरक्षा बलों के लिए एक बहुत बड़ा विषय बनता जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से लोग मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं, इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं, तो ऐसे में साइबर अपराध बहुत तेजी से समाज के बीच में हो रहा है। उसको किस तरीके से रोकना है, उसको किस तरीके से लोगों को बचाना है, ये एक विषय होगा। दूसरा इंसानों मतलब एक मादक पदार्थों की जो तस्करी होती है, नार्कोटिक सब्सटेंस की जो तस्करी होती है, नशीले दवाइयाँ हैं, नशीले पदार्थ हैं, उनकी ट्रैफिकिंग को किस तरीके से रोका जाए, एक राज्य दूसरे राज्य से किस तरीके से बेहतर समन्वय कर सकता है, क्योंकि ऐसा मौका होता नहीं है कि एक राज्य के दूसरे राज्य के डीजीपी आमने सामने बैठ रहे हो। तो कॉन्फ्रेंस पे पूरी देखा जाए तो पूरे देश भर के डीजीपी इसमें शामिल हो रहे हैं, तो जो जिस राज्य की बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसका भी प्रेजेंटेशन होगा। अब 3 दिनों की कॉन्फ्रेंस है, तो आज जो बातें हैं कि हालांकि बहुत सारी बातें जो है सिक्योरिटी पर्पज से जाहिर नहीं होती हैं, लेकिन एक लाइन ये साफ जाहिर है कि जिस तरीके से उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बताया था कि इंटरनल सिक्योरिटी का विषय है, तो वो तमाम सेशन होंगे। आज 2 सेशन होने हैं, कल सुबह 12 घंटे तक लगातार कॉन्फ्रेंस चलनी है अलग अलग सेशन में, फिर अगले दिन 8 घंटे की है। तो 30 तारीख को शाम को लगभग 5 बजे तक ये कॉन्फ्रेंस चलनी है। तो इसमें कुल मिलाकर ये मंथन होना है कि देश को इंटरनली आंतरिक रूप से किस तरीके से सभी मोर्चों पर सुरक्षित किया जाए, उसको लेकर रणनीति बनेगी। और केंद्रीय गृह मंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अधिकारियों को उनकी क्या मंशा है जीरो टॉलरेंस की इन सब विषय पर, उसको लिए वो निर्देशित करते हुए भी नजर आएंगे। बिल्कुल जुल्फिकार, अगर हो सके तो तस्वीरें भी दिखाइएगा, अभी क्या चल रहा है ये भी बताइए, और प्रधानमंत्री को लेकर क्या जानकारी मिल रही है, कब तक वो शिरकत करेंगे, सम्मेलन में शामिल होंगे, कब से शुरुआत हो जाएगी, कितना समय और बाकी अभी जो जानकारी है, जिस तरीके का शेड्यूल आया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, तो आज शाम को लगभग 7:30 बजे राजधानी रायपुर में पहुंच जाएंगे। आपने जैसा कहा कि हम अपने दर्शकों को हलचल दिखा देते हैं, हालांकि तमाम जो आला अधिकारी हैं वो इस कैंपस के अंदर पहुंच चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है अंदर लगातार जो अधिकारियों के अलग अलग जगहों के, क्योंकि दूसरे राज्यों के भी अधिकारी हैं, उनके आने जाने का, तो उसके पहले सिक्योरिटी की वजह से कोई भी हो, उनकी गाड़ी को बाकायदा चेक किया जाता है और उनके आई कार्ड देखने के बाद उनको अंदर किया जाता है। तो अब बड़ी संख्या में अधिकारी अंदर हैं, 250 से ज़्यादा जो है आईपीएस अधिकारी हैं, उसमें डीजीपी हैं, उसमें आईजीपी हैं, तो ये तमाम लोगों की कॉन्फ्रेंस चल रही है, तो सिक्योरिटी के लिहाज से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो बड़ी संख्या में सुरक्षा बल पूरे नवा रायपुर में तैनात किए गए हैं, 38 आईपीएस अधिकारी इस कमान को संभाल रहे हैं, 2000 सुरक्षा बल अलग अलग जगहों पर तैनात किए गए हैं ताकि किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। अब बात आती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब शाम को 7:30 बजे पहुंचेंगे, उसके बाद रात्रि विश्राम रायपुर में होगा। उस दौरान ये है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से बिल्कुल, यानी कि बड़ी तैयारियां की जा रही हैं और बेहद ही महत्वपूर्ण ये सम्मेलन बताया जा रहा है। नजर बनाकर रखेगा आप। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो 3 दिवसीय डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस जिसकी शुरुआत आज से होने जा रही है। डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस में क्या है खास? पहली बार एसपी रैंक के अधिकारी शामिल रहेंगे। ये तमाम वो बड़ी बातें हैं जो इसमें देखने को मिलेगी, बेहद ही महत्वपूर्ण बताई जा रही है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे।